काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड। इनहेरेंट पावर से मुराद क्या है और ये कौन सी पावर्स हैं जो किसी अदालत को हासिल होती हैं। आज पहली हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि बुनियादी तौर पर कोई भी मामला जो है वो सबसे छोटी अदालत यानी सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होता है और फिर अगली सूरत जो है वो मामलात आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम सिविल कोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि उसके पास इनहेरेंट पावर्स क्या हैं और इनहेरेंट पावर्स बुनियादी तौर पे कहते कैसे हैं। इनहेरेंट से मुराद ये होता है कि पायदार, पैदाइशी जो वेस्टेड होती हैं किसी की भी अंदर यानी कोर्ट के अंदर ये वेस्टेड राइट्स जो पावर्स होती हैं जिनको वो इस्तेमाल करती है उसको कहते हैं इनहेरेंट पावर्स। मज़ीद अगर इसके मीनिंग के ऊपर जाएं तो ये एक अथॉरिटी है पोजेस्ड जो ऑलरेडी कोर्ट के पास होती है विदाउट बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अनदर, यानी जहाँ कोई दूसरी प्रोविजन जो है वो ये इख्तियार ना दे रही हो लेकिन कानून के तकाज़ों, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालती मामूलात को आगे बढ़ाने के लिए, इंसाफ करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी हो तो फिर वो इनहेरेंट पावर्स जो होती हैं ये जो इख्तियार होता है इसके तहत कोर्ट को इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती है और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला कर सकती है। आगे हम डिटेल से भी जायज़ा लेते हैं कि इनहेरेंट पावर्स क्या क्या हो सकती हैं। यानी ये हो सकता है किसी भी हेयरिंग को जो केस चल रहे उसको पोस्टपोन करना यानी बाद के लिए रख देना, उसको आगे जिसको कहते हैं कि तारीख डाल देना। ये तमाम अख्तियार जो है ये कोर्ट को इनहेरेंट पावर के तहत हासिल होता है। फिर होता है कि कोई क्रॉस सूट्स हैं तो उनको स्टे कर देना, जिसमें फ़र्ज़ करें आप देखते हैं कि कोई रेस सब जुडाइस जो आर्टिकल जो सेक्शन 10 है सीपीसी का कि पहले से ही कोई दावा चल रहा था, एक और दावा आ गया तो कोर्ट देखती है कि इससे तो इंसाफ का जो निज़ाम है मुतासर होगा तो उसके तहत बाद वाले दावे को रोक दिया जाता है। सेक्शन 11 के अंदर जो रेस जुडिकाटा है उसको भी जो पहले से डिसाइडेड सूट हो बाद में एक और उसी मौजू के ऊपर उन्हीं पार्टियों के दरमियान आए तो उसे रोक दिया जाता है। तो आगे है एसर्टेन प्रॉपर पार्टीज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जिन लोगों को दावे के अंदर पार्टी बनाना ज़रूरी था उनको बनाया गया कि नहीं। जैसे सपोज दैट कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेक्शन कराना चाहता है, मामलात को ठीक कराना चाहता है कोई, जैसे पहले अब तो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट देता है तो पहले जब देना था तो उसके अंदर भी फिर इन चीज़ों के अंदर जहाँ अवामुन्नास पब्लिक एट लार्ज हो तो वहाँ फिर अखबार इश्तहार दिया जाता है। पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाना ज़रूरी होता है कि किसी को भी एतराज़ है तो वो सामने आए। तो उसके ऊपर फिर ये होता है कि ऐसे अगर पब्लिक एट लार्ज को पार्टी नहीं बनाया तो कोर्ट खुद से देख सकती है कि क्या जिसको पार्टी बनाना ज़रूरी था उनको बनाया या नहीं बनाया। इस पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है। तो वो ये इख्तियार भी इनहेरेंट पावर्स के अंदर ही है जो सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत को, सिविल कोर्ट को हासिल है। आगे जाके इसके अंदर फिर देखा जाता है कि जो केस करने वाला बंदा है वो अडल्ट है कि नहीं, यानी उसकी क्या शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसकी उम्र 18 साल है, उसको केस करने का राइट हासिल है, या किसी को नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए केस करना है तो उसने नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए केस किया है या नहीं किया है, या ख़ुद वो बालग है या नहीं बालग, इसको भी देखा जा सकता है। फिर ये देखा जाता है कि जो थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड हो किसी दावे के अंदर वो आके कहे कि मेरे बगैर ये दावा नहीं चल सकता, मुझे इसके अंदर ज़रूर पार्टी बनाया जाना चाहिए था। तो अगर नहीं बनाया गया तो उस चीज़ को भी अदालत का अख्तियार है कि वो जायज़ा ले सकती है कि इसको पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका ऑर्डर 1 रूल 10 भी सीपीसी में दिया गया है तो 151 में भी अख्तियार अदालत को हासिल है। दूसरा इसके अंदर होता है कि टू डिसाइड वन क्वेश्चन एंड टू रिजर्व एन अदर, कि वो फैसला करें कि किस चीज़ को इशू, कौन सा इशू इस दावे के अंदर है जो कंसिडरेबल है और कौन सा है जो नहीं है, किसका आंसर करना ज़रूरी है और किसका आंसर करना नहीं ज़रूरी है। फिर ये होता है कि कोर्ट को रिमांड का भी इख्तियार होता है। ये ऊपर वाली कोर्ट्स को होता है, सिविल कोर्ट को अभी इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड है कि रिकॉल करना ऑर्डर को, यानी को हुक्म पास किया है लेकिन बाद में एहसास होता है
कि ये हुक्म जो है, फ़र्ज़ करें स्टे दिया है, तो स्टे देने के बाद अगली डेट पे दूसरी अदालत, दूसरे लोग जो हैं जब अपना जवाब दावा वगैरह दाखिल करते हैं तो उससे ये चीज़ साबित होती है कि स्टे की तो ज़रूरत नहीं थी, तो कोर्ट अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, या समटाइम ऐसा होता है कि स्टे लेके लोग फिर अदालत में तारीखों पे हाज़िर नहीं होते और बड़ी देर तक उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर अदालत के पास अख्तियार होता है कि वो ऑर्डर को रीकॉल कर ले, यानी वापस ले लें। तो ये अख्तियार भी सेक्शन 151 CPC यानी इनहेरेंट पावर्स के अंदर सिविल जज के पास होता है कि वो इस तरह से उसको भी वापस ले सकते हैं। दूसरे एंड के ऊपर मजिस्ट्रेट हैं, तो मजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड को डील करता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जबकि जो सिविल जज है वो दावाजात को डील करता है तमाम को। तो हमने अभी आपके सामने सिविल जज का सारा रख दिया कि वो किस तरह से दावाजात के अंदर उसको क्या क्या अख्तियारात हासिल हैं, और इसके अंदर जो अख्तियारात नहीं हासिल हैं यानी जिनको नहीं डील किया जा सकता, उसके अंदर है कि जहाँ कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ दी गई हो, कोई और कानून मौजूद हो, तो फिर इस दफ़ा का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आगे है टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर CPC, कि जो भी कोई ऑर्डर दिया जाए तो उसको जो है उसका असरात जो हैं वो उसके ऊपर भी ये दफ़ा लागू नहीं होती है। फिर होता है कि प्रिवेंट अब्यूज़ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, डेफिनेट जहाँ कहीं भी अब्यूज़ हो रहा होगा तो कोर्ट की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उस अब्यूज़ को रोके, वो उसको इसके तहत लास्ट मंथ देख सकती है कि क्या अब्यूज़ हो रहा है। अच्छा, जो मेन चीज़ है इसके अंदर, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जो मैंने पहले भी बताया कि इंसाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए इस प्रोविजन का इस्तेमाल सबसे अहम मानी रखता है। तो जब हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है फौजदारी प्रोसीडिंग के अंदर उसके पास इस तरह का अख्तियार जो है वो 249A CRPC के तहत है, जिसके अंदर उसको अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो उसके पास ट्रायल आए फौजदारी क्रिमिनल किसी जुर्म के हवाले से, और वो देखे कि उसके अंदर सफिशेंट शहादत मौजूद नहीं है या ऐसा चांस नहीं है कि आगे जा कर के ये मुल्ज़म जो है इसको सज़ा हो, उसे वाज़ेह नज़र आ रही हो ये चीज़, तो वो इस अख्तियार को इस्तेमाल करके किसी भी मुल्ज़म को बरी कर सकता है। तो आगे इस अख्तियार की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसके अंदर ये है कि जो इसके अंदर अदालत 151 के तहत खुद से कोई नया कानून नहीं बना सकती है। दूसरा ये है कि कोर्ट जो है वो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है जिन्होंने कानून बनाया है उनकी मंशा के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। फिर यह है कि जो एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उनको ओवरराइड नहीं किया जा सकता, उनको बाईपास नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो दूसरी अवेलेबल रेमडीज़ हैं उनको दूसरी प्रोविजंस के तहत उनको उसी के तहत डील किया जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सारी जो इनहेरेंट पावर्स के मतलब जहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, कहाँ यूज़ नहीं की जा सकती है, और इसका मकसद क्या है, ये सिविल जज कैसे करता है और मजिस्ट्रेट के पास जो लिमिटेड अख्तियार है वो किस तरह से है। तो ये हमने आपके सामने मालूमात के लिए आज रखी है। उम्मीद है इससे तमाम दोस्तों की जिन्होंने इस वीडियो को सुना या देखा तो उनकी मालूमात में इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।